नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। आज हम बात करते हैं एक युवा किसान से जो अपने प्रदर्शन में यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी, आपका शुभ नाम? ऋषभ जी। मैं हरियाणा हिसार से आया हूँ जी। आज पूरे भारत बंद का किसान यूनियन के द्वारा जैसे कि ऐलान किया गया है। सिर्फ किसान यूनियन नहीं, पूरे देश की बड़ी बड़ी जो भी यूनियंस हैं सभी आम नागरिक भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का ये ऐलान है। क्योंकि हमारा मतलब किसान का मुद्दा ये नहीं है कि वो आम जनता को परेशान करे। हमारा मुख्य मुद्दा है कि MSP की गारंटी पर कानून बने, जिससे कि सिर्फ किसान को फ़ायदा नहीं होगा, जो उपभोक्ता है, जो कि किसान की फसल खरीदता है, गेहूं, चना, अनाज, उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि किसान से 1900 रुपये में मान लो गेहूं खरीद लिया, लेकिन ये स्टॉक करते हैं। स्टॉक की लिमिट के बाद ये स्टॉक की लिमिट हटा दी गई, जैसे कि ये दूसरा संशोधन है। तो इससे वो किसान से 1900 रुपये में खरीद कर पता नहीं आपको कितने में बेचेंगे, 7000, 10,000, आपसे मुंह मांगी कीमत लेंगे। तो आम नागरिक को हमारा परेशान करने का कोई भी मुद्दा नहीं है। लेकिन आप खुद बताइए, खुद सोचिए, आखिर करे क्या किसान? 4 महीने से बैठा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सरकार क्या कर रही है? सिर्फ यहाँ बांटने के लिए अपने गुंडे भेज देती है, RSS वाले भेज देते हैं। RSS वो संस्थान जिसने कि 1947 में हमारा बंटवारा किसकी वजह से हुआ? RSS और मुस्लिम लीग की वजह से। 50 साल तक उन्होंने झंडा नहीं लहराया। किसानों को तो ऐसे मरने के लिए छोड़ रखा है। और कंगना एक जो हीरोइन है, मतलब कुछ भी बोल देती है, जो कि मुंबई जैसे शहर को, हमारे को पाकिस्तान बोल देती है। कुछ भी जो दिल में आए वो बोल देती है। और जो वो मोहन भागवत, उनको तो उनका अवार्ड मिल गया ना। उनको तो सरकार के पक्ष में बोलने के लिए जो वजीफा चाहिए था, जो उसको वो चाहिए थी, वो तो मिल गई उनको। हाँ, दे तो रही है। जो भी किसानों के खिलाफ बोलता है, जो भी सरकार की मतलब सरकार की आवाज़ में आवाज़ उठाता है, उसको तो सरकार कुछ ना कुछ, जैसे कंगना को फिल्म फेयर अवार्ड्स में दे दिया है अभी, और ऐसे ही अर्नब को उसका मीडिया का वो हेड बना दिया है। ऐसे इनके मीडिया चैनल सारे के सारे बिके हुए हैं। अब हम यूट्यूबर्स को देखते हैं। अर्नब जी तो उनके पक्ष में बोलते हैं, हर बार उनके पक्ष में बोलेंगे तो उनको तो कुछ ना कुछ बना ही देंगे। कितना बड़ा TRP स्कैम है। प्रसार भारती के अंदर ये सबसे बड़ा एक TRP स्कैम किया है अर्नब के चैनल ने, लेकिन फिर भी आज कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखिए, एक 12,000 करोड़ का HDFL का जो प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री घर देने की इनकी जो ये आवास योजना है, इसके अंदर 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन कोई भी मीडिया दिखा रही है HDFL के द्वारा जो किया गया है, लेकिन कोई भी मीडिया नहीं दिखा रही। आखिर क्यों? क्योंकि उनको सरकार की आवाज़ में आवाज़ मिलानी है। मुद्दा ये नहीं, मीडिया कभी भी जनता की नहीं थी। आज से 6 साल पहले भी मीडिया जनता की नहीं थी। बस बात यह है कि आज से 6 साल पहले जब वो JNU को टुकड़े टुकड़े कहते थे तो आम लोगों को फील नहीं होता था। अब आम आदमी के खुद के ऊपर बीत रही है ना, तब उसे पता चल रहा है कि मीडिया हमेशा से ही ऐसी थी। मीडिया कभी नहीं। और देखिए, जी जैसे कि चैनल है, जी जितने भी, उसका मालिक है सुभाष चंद्रा। जैसे कि वो सुधीर चौधरी बैठता है तिहाड़ी, उसका मालिक है सुभाष चंद्रा। और सुभाष चंद्रा BJP से राज्यसभा का सांसद है। तो आप खुद समझिए, ये सरकार के चैनल है या आपके चैनल है? जनता के चैनल नहीं है, ये सरकार के चैनल है, जनता के चैनल है। ये हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं छोटे, इनको सपोर्ट कीजिए आप। जी, आज का जो बंद है, इसके लिए आपने क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं? आज का जो प्रबंध है, हमें मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए। आवाज़ तो उन तक पहुंच रही है। ये बहरी सरकार है, इसको हम ये कहना चाहते हैं, अंधेरे से कह दो कि रोशनी बगावत कर रही है। क्योंकि जिस दौर में लोकतंत्र, तमाम संवैधानिक संस्थाएं और सब कुछ एक तानाशाह के चरणों में दंडवत है, उस दौर में ये ट्रैक्टर वाले बहुत कुछ बता रहे हैं। अरे ओ तानाशाह, तुझसे लड़ने हमारे किसान आ रहे हैं। तुम्हारी जिद कुर्सी रहने तक है, हमारी लड़ाई जिंदा रहने तक है। तुम्हारे लिए घमंड का सवाल है, हमारे लिए हमारी फसलों और नस्लों का सवाल है। अंधों के शहर में आईने नहीं, आंखें बेचने नहीं बांटने निकले हैं। ये ट्रैक्टर वाले
वाले ये किसान इस लोकतंत्र को, इस आज़ादी को, इस देश को बचाने निकले हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं आज लोकतंत्र कितना बिल्कुल, जैसे कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई है, यूएन की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारत दिखाया जा रहा है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा है। फ्री की कैटेगरी से पार्शियली फ्री में डाल दिया गया है भारत को, एक गैर लोकतांत्रिक देशों में। पार्शियली फ्री क्या होता है? मैं आपके पार्शियली फ्री होता है, एक तो फ्री होता है जो कि पूरी पूर्णतः फ्री हो, जिसमें पूरी आज़ादी हो, पूरी स्वतंत्रता। पार्शियली फ्री होता है जो कि गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके ऊपर बाउंडेशन है। जैसे कि हमारे देश में ही देखिए, जो भी आज सरकार के खिलाफ बोलता है उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है, उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। अब बेंगलोर की लड़की दिशा रवि का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, उसने सिर्फ क्या ट्वीट किया था कि हम किसानों को कैसे सपोर्ट करें, इसी के लिए उसके ऊपर देशद्रोह का केस। मनदीप पूनिया जी भी हैं। मनदीप पूनिया, जो भी रिपोर्टर सच दिखाते हैं, कोई भी हो, मनदीप पूनिया हो या फिर और भी सिद्दीकी कप्पन हो, उन्होंने जैसे कि हाथरस की रिपोर्ट करने की कोशिश की। ऐसे बहुत से रिपोर्टर हैं जो कि हमारे सामने भी नहीं आते, उनको रातों रात उठा लिया जाता है, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। सिर्फ रिपोर्टर नहीं, आम नागरिकों के ऊपर, किसी के भी ऊपर जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, सरकार की जो ये गलत नीति है इनके खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ ये कर देते हैं। अब आप बिहार विधानसभा के अंदर जो कानून पास हुआ है, आपने परसों देखा होगा कैसे लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, कैसे विधायकों को, विपक्षी दल है, मान लिया विपक्षी दल है, विपक्षी दल का काम क्या होता है? विरोध करना जो भी सरकार की नीति है, लेकिन उनको घसीटा जा रहे हैं। औरतों के, जो औरत विधायक हैं उनके बाल फाड़े जा रहे हैं। अब कानून, मोदी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन जो नारा देते थे वो क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने नारा ठीक दिया था, लेकिन समझने में गलती हमसे हो गई। इनका कहना था कि हमसे बचाओ बेटी, हमसे। इनके खुद के सांसद और विधायक, देखिए कुलदीप सेंगर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कुलदीप सेंगर ने रेपिस्ट, एक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी जो रेपिस्ट का परिवार था लड़की का, वो पूरी मांग करता रहा कि हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षा दो, ये हमें मरवा देगा, लेकिन उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया, गाड़ी उनके ट्रक। हाथरस के बारे में क्या जानते हैं? हाथरस के बारे में एक लड़की का जिसका रेप हुआ, लेकिन कुछ जो रेप करने वाले थे वो थे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के बंदे, आरएसएस के, इसलिए उनको इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा। तो लड़की की आवाज़ दबाने के लिए, मुद्दा दबाने के लिए रातों रात लड़की की लाश जला दी गई, सबूत मिटाने के लिए। ये सीधा हिंदू धर्म में ये तो नहीं होता कि रात को लाश जलाई जाए? हाँ, किसी भी धर्म में नहीं है। ये धर्म को ये मुखौटा पहनते हैं कि हम हिंदुत्व को मानते हैं। हिंदुत्व तो कभी भी बांटो और राज करो की नहीं कहता। हिंदुत्व तो कभी भी नहीं कहता कि आप किसानों को ऐसे दुखी करो, रोडे पर बैठाओ। किसी भी धर्म के अंदर ये सिर्फ एक मुखौटा है कि धर्म का। मैंने इस आंदोलन में एक बात देखी है, यहाँ पर सभी भाईचारा कायम किया हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई बनकर रह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? सर यहाँ पे सब, ये हमारी जो माटी है ना, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार की तरह, ये हमें इस आंदोलन से सीखने का मिला है। क्योंकि जो गांधी जी, जो लोग आज से कुछ साल पहले गांधी जी को गालियां देते थे कि अहिंसा से कैसे आंदोलन चलते हैं, आज आप 4 महीने से देखिए कोई भी हिंसा नहीं की इस आंदोलन ने, लेकिन अहिंसा के दम पे बड़ी से बड़ी सरकार हिला दी। यूएन तक हमारा मुद्दा जा चुका है। दर्शन पाल जी जो हमारे किसान नेता हैं, उनकी आवाज़ भी यूएन सुन रहा है। सबकी यूएन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स भी उनके दबाव में सरकार ये चलने दे रही है। वरना तो इस सरकार का क्या है, ये तो हमारी, जैसे इन किसानों के ही बेटे, ये आर्मी और पुलिस में भी तो इन किसानों के ही बेटे हैं, इनको इनके ऊपर लाठियाँ चलाने को मजबूर कर रही है। बांटो और राज करो। आज वाले आंदोलन में जगह जगह पर भंडारे लगे हुए हैं, चाय का प्रोग्राम है, खाने का प्रोग्राम है, वो किस लिए किया वो आपने? सर जनता को, जैसे कि हम रोड रोके हैं या फिर रेलवे रोका है, हम जनता को दुखी नहीं करना चाहते, तो इसीलिए जनता को कोई भी दिक्कत ना आए। ये सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा से चलता आ रहा है। हर जगह गुरुद्वारे में तो सालों से, सदियों से चला आ रहा है फ्री लंगर। तो आज भी जहाँ यहाँ जनता को रुकना पड़ा है, हमारी वजह से उनको कष्ट हो रहा है, जो कि हमारी कोई भी मंशा नहीं है, तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो खाने पीने की या इन चीज़ों के लिए हमने पूरे प्रबंध किए हैं उनके लिए पूरी तरह से।
यहाँ पर माताओं की संख्या भी काफ़ी देखी जा रही है। हाँ, ये महिलाएं तो हैं जो कि रानी लक्ष्मीबाई, ये वो महिला नहीं है जो काट के घोड़े पर वो कंगना जो कि कुछ भी बोल देती है किसी के बारे में भी। ये वो है जिन्होंने वीर भगत सिंह जैसे सपूतों को पैदा किया है। ये अपनी कोख से इस देश के उज्जवल भविष्य को पैदा करती हैं। आज इनको भी एहसास है कि हमारा देश किस प्रकार गुलामी की तरफ जा रहा है, किस प्रकार काले कानून पास किए जा रहे हैं एक के बाद एक। तो ये भी आज आने को मजबूर हुई है अपने। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार इतना लंबा संघर्ष देखने के बाद भी कोई बात नहीं सुन रही है किसानों की? सर, मजबूरी ये है कि जैसे कि कोई भी पार्टी होती है उसको इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग चाहिए होती है, लाखों करोड़ों। तो इसको फंडिंग कौन करते हैं? अंबानी और अडानी जो कि बड़े ग्रुप से हैं। तो वो इनको पैसा नहीं देंगे। उन्होंने जैसे भी इनको पैसा दे दिया है लाखों करोड़ों रुपया, तो वो इनको पैसा नहीं देंगे। इनकी सरकार वैसे ही ये प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। आपके पास ये मीडिया पहुंचा पा रहे हैं। ये जो ये आप सोचते होंगे कि आपके पास अखबार पहुंच रहा है आप 300 रुपये में, ये अखबार नहीं है। ये बीजेपी अपना पैम्पलेट बेचती है, रोज़ आप 300 रुपये बर्बाद कर रहे हो। ये मीडिया के नाम पे आप बर्बाद कर रहे हो। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग का देखो आप, कितना कर्ज से कर्ज बढ़ता जा रहा है हमारे देश के ऊपर, कितने घोटाले होते जा रहे हैं, राफेल स्कैम। लेकिन एक भी स्कैम मीडिया नहीं दिखाता। एक के बाद एक कितने स्कैम होते हैं ना। और ये मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भोंकते हैं, भोंकने दो, कोई जानकार थोड़ी है। हाँ जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो हम मीडिया की बात कर रहे थे कि ये मीडिया बिकाऊ हो चुका है। सब किराए के कुत्ते हैं, कोई जानकार थोड़ी है। सब पालतू कुत्ते हैं ये। अर्नब हो, रूबिका हो, कोई भी हो, इनके ऊपर इतने आप शब्द नहीं किसी के बारे में। सॉरी सर, लेकिन आप मीडिया देख रहे हैं किस प्रकार बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं उठाते। ये सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जैसे कि कोई नाटक चल रहा हो, सीरियल चल रहा हो, दिन रात गुणगान करना मोदी मोदी। ऐसा क्या है? देश में और भी बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आज का जो जाम है बहुत लंबा देखा है। हम फील्ड में गए हैं, तो क्या मीडिया दिखाएगा इसको? मीडिया तो नहीं दिखाएगा सर। एक आधे चैनलों को छोड़कर और यूट्यूबर्स को छोड़कर कोई मीडिया नहीं दिखाता। मीडिया का तो आपने एक सिसोली में ABP न्यूज़ के रिपोर्टर ने खुद ने इस्तीफा दिया और कहा कि मैं मुंह पे मारता हूं इनके। उसका 1 लाख रुपए से पैकेज था। बोला मुझे आंदोलन को बदनाम करने के लिए भेजा गया है। उसके आंदोलन को बदनाम करने के लिए भेजते हैं मीडिया, तो सरकार भेजती है। दो लाइनें आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप या तो बात मान लीजिए, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं। सर एक मिनट। हाँ जी, आपका नाम? हुसनदेव जी, कहाँ से आए हो? फिरोजपुर से। क्या आज का क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम है? देख ही रहे हो जी, देख रहे हैं जी। तंदीप कहाँ से? पंजाब फिरोजपुर। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP भाईचारा काफ़ी देखा जा रहा है। भाईचारा देखा जाएगा जब हमारी ज़मीन ही रहेगी, जब हम शुरू से इकट्ठे बोल रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे का दुख सुख में साथ करते हैं। जब हमारी अब ज़मीन पे आ गई, हमारी माँ पे जो अपनी ज़मीन को हम अपनी माता समझते हैं, उसको अब बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए वो ही आ गए हैं। वो कह रहे हैं हमें दे दो सब कुछ। और हम तो फिर इकट्ठे होंगे। जब हमारी माँ कुछ छीनने आएगा, उसके बाद तो फिर उसका काम ही ख़त्म होगा। किसान कह रहे हैं कि ज़मीन हमारी माता, और ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो कभी अपनी माँ को बेचे। और किसान के ज़मीर में ये नहीं है कि वो अपनी माता को बैठा। जी, क्या विचार रखना चाहिए आप? मीडिया पे जो मैं बोल रहा था, अगर भोंकते हैं तो भोंकने दो। सब किराए के कुत्ते हैं, कोई जानकार थोड़ी है, सब पालतू कुत्ते हैं। और एक चीज़ मैं कह रहा था कि ये सरकार कह रही है कि मतलब हमने तो अच्छा किया है, डबल इनकम की है। तो मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि सदियाँ लग जाती हैं एक व्यक्ति को अपना मकान बनाने में, और ये सरकारें रहम भी नहीं खाती बस्तियाँ जलाने में। तो आज ये हमारी जैसे कि नस्लों को मिटाने में लगी है, कि खेती को सीधा का सीधा कॉरपोरेट के हवाले करने में लगी है। BSNL, LIC सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सब लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। मीडिया ने तो सिर्फ ये किसान आंदोलन नहीं चल रहा। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, बैंक स्ट्राइक भी हुई थी 2 दिन तक, लेकिन किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया दिखा देगी तो उनका जो 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन में प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्यों, उनको सच्चाई पता चल जाएगी। और आज के आंदोलन के बारे में आप
अंत में क्या कहना चाहेंगे? आज के आंदोलन के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। हम ऐसे ही करते रहेंगे। हमारा कोई भी मकसद नहीं है आम जनता को नुकसान पहुंचाने का। हमारा मकसद है कि सरकार तीनों बिलों को रद्द करे, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे और जितने भी हमारे भाइयों को जिन पर फेक केस किए हैं, जिनको अरेस्ट किया है, उनको रिहा किया जाए। और ये पत्रकारिता के ऊपर जो ये हथौड़ा चला रही है, आज कहते हैं ना 3 चीज़ों के ऊपर बंदूक का पहरा है, कलम, कैमरा, कोर्ट, तीनों के ऊपर। कोर्ट भी हमारी नहीं सुन रही। ये प्रस्ताव तो पहले सरकार ने भी दे दिया था कि हम 2 साल तक स्टे लगा देंगे। जो सरकार ने कहा वही कोर्ट ने कर दिया कि उस पर स्टे लगा दिया। बीमारी को एक बार के लिए रोकना नहीं है, जड़ से ख़त्म करना है। जी धन्यवाद। इन्होंने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे। ये युवा किसान है जो किसानों के बारे में अपनी राय स्पष्ट करते हैं। और यहाँ पर जो धरना चल रहा है, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाया जाए कितना लंबा धरना है। यहाँ पर भाईचारे की मिसाल है। सभी स्टेटों के किसान यहाँ पे हमें मिले हैं और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं जिनको रुकना पड़ गया उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया है। एक बहुत अच्छी किसानों की सोच है। मैं ऐसे किसानों को प्रणाम करता हूँ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।